वत्स नारद, इस पूजा कार्य से प्रभु त्रिलोकवासियों को यह बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दो नहीं, एक ही हैं। यदि भक्त एक ही भगवान में दोनों भगवानों को देखना चाहे तो हम हरिहर के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। हे हरिहर, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। नारायण नारायण। इससे पहले कि सेतु पर वानरों के पैर पड़े, उससे पहले सेतु को ही ध्वस्त कर दो। सेतु पार करके लंका में आने की इच्छा रखने वालों की इच्छाओं को ही हमेशा के लिए समाप्त कर दो। जाओ और मेरी आज्ञा का शीघ्रता से पालन करो। जाओ। ये कौन है? ये रावण के अनुचर हैं। अवश्य ही कोई हानि पहुंचाने आए हैं। लंकेश्वर, तुम्हारा अंतिम प्रणाम स्वीकारिए। लंकेश्वर, तन में बल उत्साह, हृदय में हाथों में धनुवान, लंका को श्री राम की सेना करने लगी प्रयाण। शतयोजन सागर विस्तारा, प्रभु संग मापे पवन कुमारा। मेरा पतन, दशरथ रावण का पतन असंभव, असंभव। हाँ लंकापति, तुम्हारा पतन कैसे हो सकता है? तुम तो अमर हो पौलस्त्य। तुम्हें तो साक्षात महाकाल भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। स्वयं शिव शंकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। राम तुम्हें भयभीत करना चाह रहा है। तुम्हारे तो केवल नाम से त्रिलोकवासी भयभीत हो उठे हैं। तुम ब्रह्मांड के अधिपति हो। तुमने तो 9 ग्रहों पर विजय पाई है।
राम एक तुच्छ मानव रावण, उसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी हुई है, इसीलिए तो उसे उत्तर से दक्षिण तक आने की दुर्बुद्धि हुई है। नहीं रहा गया मुझसे, नहीं रहा गया दशानन, ये सुन के मुझसे तो नहीं रहा गया। दशानन, तेरे ये 9 चाटुकार जिस प्रकार तेरी प्रशंसा कर रहे थे, शनि, ये 9 सिर मेरे ही हैं, ये मेरे ही अंग हैं, ये मैं ही हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तेरा स्तुति गान नहीं कर रहे थे, किंतु तू स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहा था, आत्म प्रशंसा। परंतु आत्म प्रशंसा तुझे शोभा नहीं देती लंकेश्वर। क्यों शोभा नहीं देती? क्योंकि जो अपने सिर पर रखे मुकुट की रक्षा नहीं कर सकता है, वो किस मुख से अपनी प्रशंसा कर सकता है? हाँ? शनिदेव, समलो लंकेश्वर, आत्म प्रशंसा करते रहोगे तो आत्मघात कर लोगे। औलस्ते, इस शनिदेव को फिर से बंदी बना लेना चाहिए। नहीं, मुझे बंदी बनाने से तेरा विनाश नहीं रुक सकता रावण। तेरी मृत्यु उत्तर से दक्षिण की ओर आ पहुंची है। अब तू नहीं बच सकता, नहीं बच सकता तू नहीं बच सकता। ये शनि तुम्हें भयभीत करना चाहता है। वो जो कुछ कह रहा था असत्य कह रहा था। शनि के कथन का कोई महत्व नहीं। योद्धा के लिए केवल सामर्थ्य महत्व रखता है। आत्म प्रशंसा से विश्वास बढ़ता है। औलस्ते, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अजय हो रावण, तुम अजय हो। तुमने यम और यमलोक पर विजय पाई है। तुम अमर हो लंकेश्वर, तुम अमर हो। हाँ, मैं अमर हूं, मैं अजय हूं, मैं अमर हूं। अंगद, तुम लंकाधिपति रावण के पास मेरे दूत के रूप में जाकर यह संदेश दो कि यदि उसने मेरी प्राण प्रिय सीता को मुक्त नहीं किया तो लंकाधिपति रावण का विनाश अटल है। जो आज्ञा प्रभु। लंकेश्वर की जय हो। एक दूत आपसे मिलना चाहता है। दूत? किसका दूत? प्रभु श्री राम का। सैनिक, तुम्हारे प्रभु केवल दशानन रावण है और कोई नहीं। क्षमा लंकेश्वर। जाओ और राजसभा में उस दूत को उपस्थित करो। जो आज्ञा लंकेश्वर। लंकापति दशानन रावण को प्रणाम। कौन हो तुम वानर? अपना परिचय दो। हे दशानन रावण, मैं किष्किंधा नरेश उस बाली का पुत्र हूं
जिसने तुम्हें अपने पूंछ में बांधकर 7 समुद्रों की परिक्रमा की थी। वानर, तुमने लंकेश्वर का अपमान किया है। मैंने तो केवल अपना परिचय दिया है। आप यदि अपना परिचय देंगे युवराज, तो यही कहेंगे ना कि मैं दशानन रावण का पुत्र हूं, जिसने यमराज और यमलोक पर विजय पाई है, अपने बाहुबल से कैलाश को उठाया है। बड़े चतुर हो, परंतु रावण की सभा में शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होता। एक दूत का काम अपने स्वामी का संदेश देना होता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना नहीं। लंकेश्वर, फिर वही भूल कर रहे हो तुम। राजा की बात को काटना अपराध है। अब शीघ्र बताओ, संदेश क्या है? वैसे संदेश क्या होगा हम तुम्हें बता देते हैं। तुम्हारे राम ने सीता को मांगा होगा। मांगा नहीं, आपको अपनी भूल स्वीकार करने का एक और अवसर देना चाहते हैं प्रभु श्री राम। उनका संदेश है, यदि आप लंका का विनाश नहीं चाहते तो देवी सीता को सम्मान सहित उनके पास भेज दें। नहीं, कदापि नहीं, यह असंभव है। हम सीता को नहीं, तुम्हें राम के पास भेजेंगे, वो भी जीवित नहीं, मृत। दशानन, मुझे तो इस राजसभा में कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो इस अंगद की मृत्यु बन सके। इतना घमंड? घमंड नहीं, विश्वास। जय श्री राम। ये देखो, मैंने पैर रखा है। यदि यहां उपस्थित कोई वीर मेरे पैर को हिला देगा तो मैं स्वयं इस राजसभा में आत्मसमर्पण कर दूंगा। राक्षस वीरों, उठो और इस तुच्छ वानर का पैर पकड़कर बाहर फेंक दो। जय श्री राम। जय श्री राम। वत्स, जय श्री राम। दशानन, इन शक्तिहीनों के बल पर प्रभु श्री राम से युद्ध की सोचते हो? जो इस तुच्छ वानर का पैर नहीं हिला सकते, तो वो दुष्ट वानर! दशानन,
पैर ही पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़ो। पकड़ लो इस दुष्ट को। जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण। हे त्रिदेवों, अभी और कितने संकट मिलेंगे रावण को। वानर वीर अंगद ने रावण का मुकुट गिराकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इसी प्रकार युद्ध में रावण का सिर भूमि पर गिरेगा। क्या रावण अभी भी अधर्म का मार्ग छोड़ने वाला नहीं? अहंकार उसके मार्ग की बाधा है देवर्षि। जिस परमेश्वर ने रावण को बल दिया है, वो उस बल का प्रयोग उस परमेश्वर के विरुद्ध ही करना चाहता है। नारद, ये रावण का पतन है। नारायण नारायण। वत्स रावण, तुम्हारे बारे में मेरी चिंता मुझे यहां लाई है। नाना श्री, क्या आपको मेरे बाहुबल और सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रहा? तुम सामर्थ्यशाली हो, बलशाली हो, परंतु उतने नहीं जितना तुम अपने आप को समझ रहे हो। तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो रावण। नाना श्री, आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। ये अविश्वास नहीं है स्वामी। नाना श्री आपको नई दृष्टि देना चाहते हैं। मंदोदरी, इस दशानन रावण को नई दृष्टि नाना श्री ने ही तो दी है। तेरे मन में महत्वाकांक्षाओं के बीज किसने बोए? मुझे सर्वशक्तिमान बनने की प्रेरणा किसने दी? पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनने को प्रेरित और उत्साहित किसने किया? नाना श्री ने। नाना श्री, राक्षस जाति की अवनति देखकर व्यथित कौन हुआ था? कौन राक्षस जाति की उन्नति देखना चाहता था? जिस स्वर्ण लंका से आपको निष्कासित किया गया था, उस पर फिर से आधिपत्य कौन जमाना चाहता था? आपकी आज्ञा से मैंने ये आधिपत्य स्थापित किया है। हां पौलस्तेय, राक्षस जाति की उन्नति हो, यह मेरा सपना था। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति बनो, यह मेरी महत्वाकांक्षा थी। और यह मेरी आंतरिक इच्छा थी कि तुम ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अजय और अमर बनो। परंतु क्या नाना पूज्य, क्या पिताश्री अजय नहीं है? नहीं वत्स इंद्रजीत, दशानन अजय नहीं है। नाना श्री, ये बात किसी और ने कही होती तो मैं... स्वामी, आप नाना श्री का अपमान कर रहे हैं। पुत्री मंदोदरी, अपमान क्या, मुझे मृत्यु दंड भी स्वीकार है। मैं अपना नाश कर सकता हूं, परंतु रावण के साथ संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश नहीं कर सकता। नाना श्री, मेरे होते हुए राक्षस जाति का विनाश कौन कर सकता है? पुत्र, पहले मैं भी यही समझता था। तो अब आपकी विचारधारा में परिवर्तन क्यों? कौन सा आसमान टूट पड़ा है अब? आसमान टूटने जैसा ही तो हुआ। स्वर्ण लंका को आग लग गई। एक वानर आकर तुम्हारा मुकुट उड़ाकर चला गया। जिस राम की सेना में हनुमान और अंगद जैसे वीर हैं, उनके सामर्थ्य को अस्वीकार कर रहे हो। हाँ, मैं उस बनवासी का कोई सामर्थ्य नहीं मानता। स्वामी, आप व्यर्थ में हट कर रहे हैं। जरा घटनाक्रम को ध्यान में लाइए। महाबली खर, दूषण और त्रिशरा का वध
कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। और साधारण हो या असाधारण, है तो एक मानव, और एक मानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाना श्री, युद्ध होता है तो होने दीजिए। मुझे अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय दशानन की होगी, यह निश्चित है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। हाँ? नाना श्री, प्रणाम। हाँ।